नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर बताया जहां तेजस्वी यादव से आज पूछताछ की जाएगी। तेजस्वी से ईडी पूछताछ करेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ होगी। ईडी की टीम पहली बार पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी। तेजस्वी को ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। इसी मामले में 25 मार्च को सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। उस दिन ईडी ने तेजस्वी की बड़ी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई और ईडी के अधिकारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुके हैं। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण सबूतों और दस्तावेजों को जब्त किया था। लिहाजा उसी मामले में आगे की तफ्तीश और उन दस्तावेजों और सबूतों की सत्यता जांचने के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो तेजस्वी यादव से आज पूछताछ होनी है। दिल्ली में पूछताछ की जाएगी और कई अहम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश टीम की तरफ से की जाएगी। तो इससे पहले मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तो नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ की जाएगी। ईडी की टीम पहली बार तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। 11 अप्रैल यानी मंगलवार को दिल्ली के ईडी दफ्तर में अधिकारी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के लिए सोमवार को पटना से दिल्ली रवाना होते समय मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी से इस बारे में सवाल पूछा, जहां तेजस्वी यादव ने सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन पूछताछ के सवाल पर बिना बोले ही आगे बढ़ गए। दिल्ली जा रहे सर, दिल्ली जा रहे। लेकिन दिल्ली में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कौन सी नई चीज है, जनता सब जानती है। अरे भाई, जब से सरकार बनी तब से तो हम कह रहे, कौन सी नई बात है। हमको एक भाजपा के नेता मिले थे, वो बता रहे थे कि बहुत अति कर दिया है, लोग समझ रहे हैं। तो लोग, जनता देख रही है, सब जान रहा क्या है नहीं है। 24 है, चलता रहेगा ये सब। इससे पहले इसी मामले में 25 मार्च को सीबीआई ने तेजस्वी से पूछताछ की थी। उसी दिन ईडी ने तेजस्वी की बड़ी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई और ईडी के अधिकारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुके हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। लालू फैमिली के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का आरोप है। पहले अस्थायी नियुक्ति, फिर डील पूरी होने पर नौकरी पक्की कर दी गई। मंगलवार को तेजस्वी से ईडी पहली बार इस मामले में पूछताछ करेगी। देखना होगा मंगल तेजस्वी के लिए मंगल साबित होता है या फिर अमंगल। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और दिल्ली से शंकर आनंद फोन लाइन पर है। शंकर, लैंड पूल जॉब स्कैम मामले में पहले सीबीआई की पूछताछ हुई और ईडी से पहली बार सामना होगा तेजस्वी यादव का। किस तरीके के सवाल होंगे, कब पूछताछ की जाएगी, क्या जानकारी और आपके पास? पहली बार तेजस्वी यादव से आज जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में आज जांच एजेंसी के द्वारा पूछताछ की जाएगी और तकरीबन 11 बजे तक तेजस्वी यादव ईडी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से आरोप की अगर बात करें, यह आरोप बेहद संगीन है। हालांकि देखिए, जिस तरह से सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया था, उस दर्ज एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। सीबीआई के द्वारा इस मामले में चार्जशीट भी फाइल किया जा चुका है पिछले साल अक्टूबर महीने में, लेकिन उस चार्जशीट में भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। और सीबीआई के ही दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो यहाँ पर जांच एजेंसी का ये कहना है, जो जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले समय में कुछ समय पहले जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां मिली और उसी जानकारियों के आधार पर जो जिस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर तेजस्वी यादव से पूछताछ किया जाना है। तो आज तेजस्वी यादव को तकरीबन 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 11 बजे जब पूछताछ की प्रक्रिया में
तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे, उसके बाद इन तमाम सवालों का जवाब जानने का प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से कई ऐसी संपत्तियां हैं जो तेजस्वी यादव के नाम है या उससे परिवार से जुड़े हुए अन्य संपत्तियों के बारे में वो उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि 25 मार्च को जिस तरह से इसी केस में सीबीआई के द्वारा पूछताछ की गई थी और आज ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी, तो आज कई घंटे तक इस मामले में पूछताछ हो सकती है और निश्चित तौर पे इन सवालों की जो फहरिस्त है वो पहले से ही ईडी के द्वारा तैयार कर ली गई है। अब देखना लाजमी होगा कि उन तमाम सवालों का जवाब तेजस्वी यादव दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हालांकि सीबीआई के जो 25 मार्च को जो पूछताछ हुई थी, सीबीआई उन तमाम सवालों से संतुष्ट नहीं दिखी थी। जी शंकर, इससे पहले मिसा भारती से ईडी ने पूछताछ की थी और अब ईडी से आज पहली बार जो सामना वो तेजस्वी यादव का होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो जानकारी इकट्ठी की गई होंगी मिसा भारती के जरिए उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके और भी कई जो सवाल मिलान उसकी कोशिश ईडी की टीम करेगी? देखिए यहाँ पे ये जिस तरह से मीसा भारती की अगर बात करें तो मीसा भारती से भी इस मामले में पूछताछ किया जा चुका है और मीसा भारती के साथ साथ कई अन्य आरोपियों से भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। तो उन तमाम सवालों का जो जवाब है जिस तरह से बाकायदा ईडी के द्वारा दर्ज किया गया और तेजस्वी यादव से जो पूछताछ होगी वो कई मायनों में अलग होगी, क्योंकि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान देखा गया था राजधानी दिल्ली, एनसीआर, बिहार और कई अन्य स्थानों पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी प्रॉपर्टी कह सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली थी। तो क्या उस प्रॉपर्टी का वास्ता तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोगों के साथ में है या नहीं है, तो उससे जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां हैं उस जानकारियों को समझने के लिए और उस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है तो कानून के मुताबिक ये प्रावधान है कि आरोपी से भी इस मामले में पूछना उचित होता है कि आप क्या ये आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्या आपका इसके वास्ता है या नहीं है। और इस मामले में तेजस्वी यादव से जुड़े हुए कई ऐसे अन्य लोग भी जो हैं उनके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन तमाम लोगों से इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है और एक तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान में जो पूछताछ की गई है उसी के आधार पर आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इसी मामले में जल्द ही तेजस्वी यादव की जो अन्य बहनें हैं हेमा, लता, उनको भी नोटिस भेजा जाएगा और उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, क्योंकि इस केस में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत कई उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की गई है। तो चार्जशीट तो एक तरफ देखा जाए कि एक तरफ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा सा कहा जा सकता है कि वो काफी तेज गति से चल रहा है और ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन ये 600 करोड़ का ये मामला हो सकता है, जिसमें कि तकरीबन 200 करोड़ की जो इसमें लेन देन है वो संदिग्ध है और इसके साथ ही तकरीबन 350 करोड़ की जो प्रॉपर्टी चल और अचल संपत्तियों के बारे में जो जानकारी मिली है उससे जुड़े हुए इन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है और देखना लाजमी होगा कि इस मामले में ईडी के द्वारा पहली गिरफ्तारी किसकी होती है, क्योंकि इस मामले में कई रेलवे के अधिकारी भी रडार पर हैं जिनसे इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन और दूसरी तरफ देखा जाए कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन भी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शंकर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे, लालू प्रसाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताया, जहां लालू प्रसाद फिर से सिंगापुर जाएंगे। बता दें कि रूटीन